सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन किया गया है, जिसमें कलयुग को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। चारों युगों में सबसे खराब माने जाने वाले महर्षि व्यास ने सर्वश्रेष्ठ युग क्यों बताया था, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। महर्षि व्यास ने कलयुग को सबसे अच्छा और उत्तम क्यों कहा है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इनकी विशेषताओं को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। हर युग की अवधि, धर्म, मानव जीवन और भगवान के अवतार के संदर्भ में विशिष्टताएं हैं, जो दर्शाती हैं कि समय के साथ मानवता और आध्यात्मिकता में परिवर्तन आए हैं। आइए इन युगों के बारे में जानते हैं। सतयुग। सतयुग का समय सबसे लंबा और आदर्श माना जाता है। इस युग में धर्म का पूरे रूप से पालन होता था और अधर्म के लिए कोई स्थान भी नहीं था। सतयुग का समय लगभग 17,28,000 वर्षों का था। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 2 लाख वर्ष की होती थी और वो देवताओं की तरह रहते थे। भगवान विष्णु के 4 अवतार मत्स्य, कच्छप, वराह और नरसिंह इस युग में रहते थे और सतयुग का तीर्थ स्थल पुष्कर को माना गया है। त्रेता युग में धर्म और अधर्म का संघर्ष प्रारंभ होता है। यह युग भगवान विष्णु के अवतारों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस युग में पाप और अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगता है, लेकिन इसके बावजूद लोग धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यह युग लगभग 12,28,000 वर्षों का था। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्षों की होती थी और भगवान विष्णु के अवतार श्री राम, वामन और परशुराम ने इस युग में अधर्म का नाश किया था। इस युग का तीर्थ स्थल नैमिषारण्य को माना गया है। द्वापर युग। द्वापर युग में पाप का प्रभाव और बढ़ता है, लेकिन धर्म का पालन फिर भी अधिक होता है। भगवान कृष्ण का अवतार इस युग का मुख्य घटनाक्रम है, जिन्होंने कंस जैसे राक्षसों का वध किया और गीता का उपदेश दिया। ये युग लगभग 8,64,000 वर्षों का था और इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1,000 वर्षों की होती थी। भगवान विष्णु ने इस युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया और इस युग का तीर्थ स्थल कुरुक्षेत्र को माना गया है। कलयुग। कलयुग वर्तमान युग है, जिसमें पाप की अधिकता है और धर्म का नाश होता जा रहा है। इस युग में भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के रूप में होंगे, जो इस युग के अंत में अधर्म का नाश करेंगे और सृष्टि का पुनर्निर्माण करेंगे। ये युग लगभग 4,32,000 वर्षों का है और अभी तक 5,000 वर्षों का समय बीत चुका है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष होती है। पाप और धर्म का अत्यधिक प्रभाव है और लोग असत्य, झूठ और असंस्कारी जीवन जीने लगे हैं। इस युग का तीर्थ स्थल गंगा नदी को कलयुग का तीर्थ स्थल माना गया है। भगवान विष्णु के अवतार भगवान बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया और भविष्य में कल्कि अवतार के रूप में भगवान आएंगे, जो पाप का नाश करेंगे। इन चारों युगों के बीच में समय की दृष्टि से बहुत बड़ा अंतर है और हर युग के साथ पाप और धर्म में परिवर्तन आता है। जहाँ सतयुग और त्रेता युग में धर्म पूर्ण रूप से स्थापित था, वहीं द्वापर और कलयुग में अधर्म का प्रभाव बढ़ने लगा। हालांकि धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि कलयुग में भगवान की भक्ति और साधना का फल अन्य युगों की तुलना में जल्दी मिलता है और यही कारण है कि इसे धन्य युग भी कहा जाता है। कलयुग के अंतिम चरण में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब पुनः धर्म की स्थापना होगी और यह युग समाप्त हो जाएगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पुण्य की प्राप्ति। जैसा कि वेद व्यास जी ने कहा, कलयुग में तप और साधना का फल अन्य युगों की तुलना में बहुत जल्दी मिलता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में पुण्य की प्राप्ति के लिए लंबे समय तक तप और व्रत करने पड़ते थे, जबकि कलयुग में सिर्फ एक दिन के तप से भी पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि इस युग में पाप और विकारों का प्रकोप अधिक है और इस कठिन समय में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए किसी भी साधना का फल जल्दी मिलता है। कलयुग में भगवान का नाम जाप, भक्ति और श्रद्धा से पुण्य कमाने का सबसे आसान तरीका है। इस युग में भगवान की पूजा और भक्ति के द्वारा मनुष्य मोक्ष या आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है, जो अन्य युगों में संभव नहीं था। इस युग में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भक्ति की साधना सबसे आसान और सहज है। सतयुग में कठिन तप, त्रेता युग में यज्ञ और द्वापर युग में उपासना के कठिन तरीकों की तुलना में कलयुग में मात्र नाम जप और भगवान के प्रति शरणागति से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मानवता के लिए अवसर। विष्णु पुराण में कलयुग को इस रूप में श्रेष्ठ बताया गया है कि यह मानवता को आत्मिक उन्नति का अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह युग आध्यात्मिक जागरण के लिए बहुत उपयुक्त है।
और यहाँ पर जो व्यक्ति सच्चे दिल से भगवान में विश्वास रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त करता है। साथ ही इस युग में पाप की अधिकता के बावजूद यह युग उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो भक्ति साधना और तप के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। कलयुग में अधर्म और पाप के बावजूद आत्मिक उन्नति के लिए अवसर भी बहुत हैं। यह युग भगवान की कृपा और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक विशेष अवसर प्राप्त करता है। तो इस प्रकार वेद व्यास जी का यह कथन कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ है, इस विचार को स्पष्ट करता है कि प्रत्येक युग के अपने विशेष गुण और अवसर होते हैं और कलयुग में अधिक पूर्ण और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना संभव है।